ईरान का दावा, 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर फिर गिराए। पाकिस्तान की भारत को धमकी, इस बार कोलकाता तक हमला करेंगे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 6 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी असम के होजाई में चुनावी सभा करेंगे। राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। धार के भोजशाला विवाद मामले में एमपी हाई कोर्ट आज से डेली सुनवाई करेगा। कल की बड़ी खबर, ईरान बोला 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट विमान गिराए। दावा, अमेरिका ने खुद जलाए। ईरान ने फिर 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट विमान गिराने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि जब अमेरिका सेना अपने पायलट का रेस्क्यू कर रही थी तभी विमानों को तबाह किया गया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ने अपने विमान खुद जलाए ताकि तकनीकी चोरी न हो पाए। ट्रंप ने ईरान को बस्टर्ड कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहते हुए होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज नहीं खोला तो वो उसे नरक बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की बात कही। खबर से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स। अमेरिका ने F-15E फाइटर जेट के दोनों पायलट्स को 36 घंटे के भीतर ईरान से रेस्क्यू किया। ईंधन संकट से निपटने के लिए नेपाल में 2 दिन की छुट्टी। ईरान ने बहरीन, कुवैत में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर हमले की जिम्मेदारी ली। पीएम मोदी बोले, टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है, चुन चुन कर हिसाब लेंगे। पीएम मोदी ने बंगाल के कूच बिहार में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा, टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है, उनसे चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। 4 मई को कानून अपना काम करेगा, इस बार न्याय होकर रहेगा। पीएम मोदी की 2 अहम बातें, हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। पीएम ने कहा कि 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था, जिसके बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। टीएमसी उसी की याद दिलाना चाहती है। एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। टीएमसी घुसपैठियों के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में डेमोग्राफी में भयंकर बदलाव आया है। इन घुसपैठियों को टीएमसी का समर्थन है। हमारी सरकार उन्हें चुन चुन कर बाहर कर रही है। पाकिस्तान की भारत को धमकी, रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा, इस बार कोलकाता तक हमला करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि भारत अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन छिपकर हमला करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक हमला करेंगे। हम उनके घरों में घुसेंगे और हमला करेंगे। भारत को पिछले साल से भी ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। राजनाथ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। ख्वाजा आसिफ के बयान पर भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान फिर कोई गलत कदम उठाएगा तो भारतीय सेना निर्णायक जवाब देगी। ऐसा जवाब देंगे कि वे कभी नहीं भूलेंगे। कांग्रेस का दावा, आसाम सीएम की पत्नी के पास दोहरी नागरिकता, हेमंत विदेश भागेंगे। कांग्रेस ने असम सीएम हेमंत शर्मा की पत्नी पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है, लेकिन हेमंता की पत्नी के पास मिस्र, एंटीगुआ, बारबुडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि हेमंता की पत्नी 52,000 करोड़ की अमेरिकी कंपनी की मालिक है। पवन खेड़ा ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है और एसआईटी गठित करने की मांग की है। शर्मा बोले, मानहानि का केस करेंगे। असम सीएम हेमंता ने कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन बताया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में पवन खेड़ा पर मानहानि का केस करूंगा। अफवाह फैलाने के लिए उन्हें जेल जाना होगा। दावा, राघव चड्ढा ने पीएम मोदी बीजेपी की आलोचना वाले पोस्ट हटाए, सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ वाले पोस्ट बचे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया से कई पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं जिसमें पीएम मोदी और भाजपा की आलोचना थी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा
कि अब सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ वाले पोस्ट बचे हैं। राघव चड्ढा बोले पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें वो संसद में पंजाब के मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। दरअसल राघव पर पंजाब के मुद्दे ना उठाने पर आरोप लगे थे। चलिए जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में पीड़ित परिवारों का पीएम को लेटर, कहा हम पैसे नहीं हादसे की वजह जानना चाहते हैं, ब्लैक बॉक्स डेटा की मांग। दावा एप्स्टीन और अंबानी के बीच सैकड़ों मैसेज ईमेल हुए। यौन अपराधी ने खुद को व्हाइट हाउस का इनसाइडर बताया, विदेशी नीति से जुड़ी जानकारियां दी। झारखंड समेत 6 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अप्रैल के पहले हफ्ते में तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, इससे राजस्थान एमपी में ओले गिरेंगे। चुनावी रेवड़ियों के राज्यों का कर्ज बढ़ा रहा, लाडली बहना के कारण एमपी का कर्ज रेड लाइन में। महाराष्ट्र में राशन कीट योजना बंद। शंकराचार्य बोले मोहन भागवत शादी कर बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। विपक्ष के समर्थन के सवाल पर कहा जो हमारी सुनेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। कानपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड बोला करोड़ों फेंक देते हैं। एजेंट से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली। कन्नौज का डॉक्टर पकड़ाया। ट्रंप बोले ईरान पर आफत टूटने वाली है। सेंसेक्स निफ्टी में लगातार तीसरे दिन आएगी बढ़त या बड़ी गिरावट। 5 फैक्टर्स पर टिका मार्केट। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा अगर असम में एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो हर परिवार को 1 साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। एक सिलेंडर बिहू पर्व से पहले और दूसरा दुर्गा पूजा से पहले दिया जाएगा। खबर जो काफी हटके है। शख्स ने घर आया 78 करोड़ का बिजली बिल। हरियाणा के नारनौला में पुनीत बुलाना के घर 78 करोड़ 92 लाख का बिजली बिल आया। 6 दिन की रीडिंग में 9 करोड़ से ज्यादा यूनिट दिखी। शिकायत के बाद बिजली विभाग ने जांच शुरू कर दी है। फोटो जो खुद में एक खबर है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गैस संकट के बीच अनोखा प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, जिसका फोटो काफी वायरल है, जो खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।